देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि पीटीआई जो है वो लाशों की सियासत जो है वो करना चाहती है, और वो लाशों की सियासत के लिए हर वक्त जो है उसको खून दरकार होता है। और इनको पहले भी इन्होंने इस तरह रेंजर्स के ऊपर जो है हमला किया। आपको मालूम है कि 3 रेंजर्स की शहादत हुई, 2 जो है वो क्रिटिकल थे। इसके अलावा तकरीबन कोई 27 ऐसे पुलिस वाले और रेंजर्स और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोग हैं जिनको बुलेट वूंड्स है, फायर आर्म वूंड्स है, जिसका मतलब ये है कि ये बंदूकें और असला लेके वहां पे घूम रहे थे, और इन्होंने फायरिंग भी की है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर, इन्होंने पथराव भी किया है, इन्होंने जो है वो जो जो ये आंसू गैस होती है वो भी चलाई है। तो ये इस तरह पाकिस्तान में कहीं इसकी कोई नज़ीर मिलती नहीं है कि एक सूबे की हुकूमत सूबे के वसाइल इस्तेमाल करके इस तरह जराइम पेशा लोगों को इकट्ठा करे और इस तरह इस्लामाबाद पे हमला कर दे। ये एक अनोखा वाकया है पाकिस्तान की तारीख में, अनोखे वाकयात है बल्कि पाकिस्तान की तारीख में। जहां तक बात रहेगी लाशें गिरने की, तो मैं खुद भी ये कहते हैं देख के आए हूँ वो जगह, और लोगों ने भी देखी है, आप लोग मीडिया वाले भी वहां पे मौजूद थे। अगर लाशें गिरती जिस तरह ये बोल रहे हैं कि 100 लोगों का कत्ल हो गया या सैकड़ों लोगों का गया, तो ये हो नहीं सकता था कि वो ये तमाम मामलात मीडिया की आंख से बच जाते। या ये जो इन्होंने फोन उठाए हुए होते हैं, ये उसमें उसकी वीडियोस ना बना लेते, उसकी रिकॉर्डिंग ना कर लेते और इसकी फुटेजेस आ जाती सामने। तो ये सारी बात जो है ये एक लोग बात है, क्योंकि अब ज़ाहिर है अवाम को इन्होंने क्या शक्ल दिखाएंगे कि इनको कहा था कि हम जो है वो फाइनल कॉल पे जा रहे हैं और फाइनल कॉल जो है वो मिस कॉल हो गई है। तो अब ज़ाहिर है अवाम को इन्होंने कोई ना कोई एक मुतबादिल बयानिया देना है कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया है। हालांकि कोई जुल्म नहीं हुआ, ये लोग खुद जो है ये लोग वहां से निकल के गए हैं। अगर इतनी फायरिंग होती, कुछ होता तो ये लोग भी ना बचते। तो ये सारी जो है बदकिस्मती से एक पार्टी जो बजाय इसके कि पख्तूनख्वा में अवाम के मसाइल हल करे, हेल्थ के, एजुकेशन के, वहां पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो उसको नहीं कर रहा है। और उसका जो रिसोर्सेज है वो इन चीजों पे लग रही है। वहां पे जमीनें बेच रहे हैं, यूनिवर्सिटियों की, मेडिकल कॉलेज की जमीनें बेच रहे हैं, मतलब रिसोर्सेज के ऊपर बेदरेक तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। और बजाय इसके कि आवाम को फलाह बहबूद हो, रोजाना एक जो है वो नया शोषा छोड़ देते हैं कि जी अब हम ये करने आ रहे हैं, अभी हम वो करने आ रहे हैं। इस तरह करने से आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। चलें अफनान साहब, ये पॉइंट अपनी जगह है कि रिपीटेडली एक ही तरीके से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आते हैं और उसी तरह चले भी जाते हैं। इसको भी गवर्नमेंट का फेलियर कहा जा रहा है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अहमद अवैस साहब, आपकी तरफ आऊँगा। ये डी चौक जाने का फैसला किसका था फिर? क्योंकि जो खबरें रिपोर्ट हो रही हैं वो तो यही हैं कि गंडापुर साहब हों या पार्टी की दीगर लीडरशिप हो, वो तो तैयार ही नहीं थे वहाँ जाने के लिए। ये तो बुशरा बीबी साहिबा ने सिंगल हैंडेडली डिसाइड किया, और उसका डैमेज ये है कि अब कारकुनान आपके कल को स्केप्टिक होंगे कि अगर हम निकलते भी हैं, अपनी जान खतरे में डालते हैं और लीडरशिप गायब हो जाती है, तो फिर हमारा क्या बनेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये क्वेश्चन इतना रेलेवेंट नहीं है कि डी चौक में आया या गया। क्वेश्चन रेलेवेंट ये है कि स्टेट टेररिज्म का जो मुजाहरा किया गया है, जो रियासती तशद्दुद किया गया है, और जिस तरीके के साथ वहां पर जो इतलात हैं ये कितना छुपा लें, ये छुपेगा नहीं। ये बात खुल के सामने आ जाएगी कि बेतहाशा बेदरेक गोलियां चलाई गई हैं और उसमें बहुत सारे लोग जख्मी भी हुए हैं और बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं। और जहां तक अभी ये फरमा रहे थे कि रेंजर्स के जो 2 जो सिपाही थे वो हमारी कोई गाड़ियों की वजह से या हमने शहीद किए, ये पीटीआई के वर्कर्स ने या जो वहां पे एजिटेशन के लिए आए हुए थे। आप वीडियो निकाल के देख लें, इनको चाहिए वीडियो दिखाएं उसकी कि वो इनके अपने ही गाड़ियां थी और अपनी ही गाड़ियों में ये पैनिकी होकर जब वहां से रिवर्स कर रहे थे, उन्होंने भगाने की कोशिश की है, तो उन्होंने उन लोगों को वो ख्याल नहीं किया, वो नीचे आके मर गए हैं इनके। अहमद साहब, देखिए, लेकिन आपने जो कहा कि सैकड़ों लोग आपकी पार्टी के, उनकी भी जान गई है, तो क्यों ना लिस्ट पब्लिश कर दी जाए कि कौन कौन था? मोहसिन नकवी साहब भी मुतालिबा कर रहे हैं कि आप आइडेंटिफाई कर दें कौन लोग थे। वो हो जाएगी, वो देखिए ना, वो लिस्ट अभी एक दिन में तो होगी पब्लिश। वो लिस्ट एक दिन में तो नहीं बनेगी ना। ये तो उन्होंने वो उनकी लाशें तक उनको नहीं दी, अभी तक हॉस्पिटल में सारी डिटेल आ जाएंगी। ये तो ये तो इन्होंने जिस अंदाज में वहां पे जो रात को लाइट्स बंद करके और जिस तरह फायरिंग हुई है वहां पर, ये तो वो जनरल डायर की इन्होंने याद ताजा कर दी है।
जलियांवाला बाग की जो कंटेनर था बुशरा साहिबा का, उसको लोग बता रहे हैं, जो कंटेनर था बुशरा साहिबा का, उसको किसने आग लगाई? वो भी हुकूमत ने लगाई थी। अब ये मैं तो वहां पर मौजूद नहीं हूं, लेकिन अब ये आग तो लगी है वहां पर। अच्छा, अब वो कैसे लगी, वो कहाँ रात के अंधेरे में वो आग उसको कैसे लगाई, किसने लगाई? रिसोर्सेज तो सारे इन्हीं के पास थे ना। ठीक है, मतलब आग लगाने वाले तो मौजूद नहीं थे, इनके पास हर किस्म के रिसोर्सेज थे। सही। और आपने ये भी कहा, आपने कहा डी चौक पर जाने की जो बात है वो रेलिवेंट नहीं है, लेकिन जब खान साहब ने खुद कहा है कि आप मज़ाफ़ात में जलसा कर लें, संगजानी का मुकाम उन्होंने तय कर दिया है, तो उनकी बात की ही अगर पार्टी कल को तामील नहीं करती तो ये रेलिवेंट चीज़ नहीं है कि उनकी तरफ से डायरेक्शन एक आई और किया, उसके बरक्स कुछ और गया। सवाल ये है कि ये होता ये है कि खान साहब तो क्योंकि जेल में थे, अब बहुत सारी चीजें जो हैं एट साइट जो है, जो कमांड कर रहे होते हैं उस वक्त, जो लीडरशिप जो है वो एट साइट भी कुछ फैसले करती है। अब ये फैसला अगर उन्होंने किया ठीक तो कर दिया फैसला, गलत हुआ ये सही है वो ये अलग बात है, लेकिन ये फैसला हुआ। सवाल ये है कि ये लोग जो जिनका मुकाम ही नहीं है पार्लियामेंट, जो इलेक्शन हारे हुए हैं और जाली मैंडेट के ऊपर झूठे ओथ लेके ये हुकूमत संभाल के बैठे हैं, और उसके बाद इन्होंने ये जो लोग जेन्युइनली जिन्होंने वोट दिए और जो अवामी नुमाइंदगान हैं उनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है और जो कुछ हुआ है, और अपने इस टेन्योर के अंदर जो आइन का हुलिया बिगाड़ा है, जो जुडिशरी के साथ उन्होंने हाल कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि अपने आप को सिक्योर करने के लिए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का बदतरीन ये वाकया भी है। पीटीआई की जो इंटरनल स्ट्राइफ है, इस पे मैं आपसे सवाल करूंगा। ये जो फैसल करीम कुंडी साहब ने भी बात की है कि एक ही रास्ता होता है जहां से गंडापुर साहब आते हैं और जाते हैं, और हर मरतबा हुकूमत नाकाम हो जाती है। उनका ये जो तर्ज अमल है इसके हवाले से कुछ करने के लिए, अब बेशक आप ये कह दें कि वो मुंतशिर हो गए, डी चौक में उनको बैठने नहीं दिया गया, लेकिन ये 3-4 दिन की जो कॉस्ट है, स्कूल्स का बंद होना है, ट्रांसपोर्ट का बंद होना है, इस हवाले से अब गंडापुर साहब या पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो रिसोर्सेज आप खुद क्लेम करते हैं कि लग रहे हैं, विफाक इस हवाले से कुछ नहीं कर सकता एंटिसिपेशन में कि बार बार ये रिपीट ना हो? देखिए, इसके ऊपर जो है वो विफाक एक लेटर ऑलरेडी इनको लिख चुका है, एक से ज़्यादा बल्कि लेटर लिख चुका है कि ये जो आप कर रहे हैं ये आइन के मुताबिक नहीं है, आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा, आप उनको पूरा करें। आप जो है वो उन जिम्मेदारियों को ठीक तरह नहीं निभा रहे। ये बात उनको बार बार उनको ये वाली बात जो है वो बताई गई है, उनको दोहराया गया है उनके सामने, ताकि वो इस मामले को समझें। मगर बदकिस्मती से इमरान खान साहब जो है वो आइन और कानून में यकीन रखते नहीं है। ये जाके उनसे जेल में मिलते हैं, वो कहते हैं जी आग लगा दो, डी चौक पे चले जाओ, मतलब कि चढ़ाई कर दो। तो ये फिर सारी पार्टी जो है वो सूबे के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके इन कामों में लगना शुरू हो जाती है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक इंतहाई इकदाम जो हुकूमत उठा सकती है, जो उसने नहीं उठाया, वो यही है कि फिर इवेंचुअली मामला जो है वो गवर्नर राज की तरफ जा सकता है। अगर ये बात ना आए और इन्होंने इस तरह किया तो, और ये इनके ऊपर बड़े सख्त केसेस बनेंगे। ये जो सूबे के वसाइल इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं और पैसा उठा के सूबे का जो हेल्थ और एजुकेशन पे लगना चाहिए उसको अपने ये जाती मामलात और ये जो पार्टी के मामलात पे लगा रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत नहीं देता। तो ये इसके ऊपर हम काम करेंगे। और ज़ाहिर जो आपने बात की कि जी और जो नुकसान, अफनान साहब, बैरिस्टर सैफ साहब ने कहा कि हम तो राब्ता करवाना चाह रहे थे कि जो लीडरशिप मौजूद थी, बुशरा बीबी साहिबा से बात हो जाती, क्योंकि खान साहब ने खुद डिसाइड किया था कि आप आउटस्कर्ट्स में जलसा कर लें या धरना दे दें, लेकिन अब अगर आप इंटरनेट ना बंद करते तो राब्ता हो जाता और ये सब कुछ करना ही ना पड़ता। नहीं, देखिए बात ये नहीं है, अगर उनका वो कोई मैसेज भेजना चाहते तो 2 दफ़ा जेल खोल के इनके लीडरों को वहाँ पे भेजा गया है कि उनसे बात कर लें। बात यह है कि इन्होंने इस दफ़ा किया ये है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इमरान खान साहब की अगर आप हिस्ट्री जानते हैं तो वो क्या ये वो उन्होंने संजानी वाला सारा जो था वो एक बेसिकली एक स्मोक स्क्रीन था। इन्होंने फैसला किया हुआ था कि डी चौक ही जाना है, वो तो इनसे हुआ नहीं। वरना तो आप मुझे बताएं ना, ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब फरमाएं कि जी संजानी जाना है और पार्टी के नहीं जाते? वैसे तो सारी बातें इनकी मानी जाती हैं। तो ये सारा का सारा इन्होंने बेसिकली अपनी गर्दन बचाने के लिए कर दिया था कि मैंने तो कहा था संजानी गए, अगर आगे कुछ होता है तो मेरे पे ना हो, इसलिए इन्होंने ये काम किया था। नहीं, मतलब तो आप ये कह रहे हैं, जो मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा है कि खान साहब ने कहा करंट लीडरशिप को कि जो आपने करना है कीजिए, लेकिन हमारे मुतालिबात तस्लीम होने चाहिए, ऐसा नहीं है?
नहीं, मुतालबात तस्लीम होने चाहिए वाली बात तो दुरुस्त हो। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये देखें ना कमाल कि इमरान खान साहब कहते हैं कि संजानी जाना है और पार्टी कहती है नहीं हम डी चौक जाएंगे। बेसिकली तो उन्होंने अपने आप को बचा लिया ना, कि मैंने तो कहा था कि संजानी, क्योंकि उन्हें मालूम है कल को मुकदमे जब रेंजर्स को की इन्होंने जो शहादतें हुई हैं, पुलिस वालों के ऊपर गोलियां चलाई हैं, उसके इम्प्लीकेशंस तो अब होंगे ना उन लोगों को जिन्होंने ये काम किया है। तो इन्होंने अपनी गर्दन बचाने के लिए जो है सारा मुद्दा पार्टी पर डाल दिया, ये हुआ है। अब ये बाकियों पे केसेस बनेंगे इसके ऊपर जिन्होंने जो जो गलत काम किए। सही सही। अहमद अवैस साहब, इस हवाले से शौकत यूसुफजई साहब ने भी ये कहा कि दरअसल कुर्बानी का बकरा बना दिया गया है गंडापुर साहब को, क्योंकि वो हों या हमारी सारी लीडरशिप हो, हम तैयार नहीं थे ये इकदाम करने के लिए। और यही चीज़ हमने देखा, मरवत साहब ने भी कही कि ये हमारा फैसला ही नहीं था। तो अगर बुशरा बीबी साहिबा ने सिंगल हैंडेडली वो फैसला कर लिया जो सूबे का वज़ीर आला भी जिस पे मुत्तफिक नहीं है, तो पार्टी में आप सवाल नहीं करेंगे कि हमने तो पार्टी बनाई इसलिए थी कि नेपोटिज्म ना हो, ख़ानदानी सियासत ना हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की बात मानी नहीं जा रही, और ये कहा जा रहा है कि बुशरा साहिबा का सिर्फ ज़ाती फैसला था और नुकसान पार्टी को हो गया उसका। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये नेपोटिज्म तो है नहीं पार्टी के अंदर, ये बाकी पार्टियों दोनों में मौजूद है। इमरान खान की पार्टी में, पीटीआई के अंदर तो कहीं पे नहीं है। अच्छा, नहीं कोई कहीं पे वो कोई वरासत जो है वो फैमिली के अंदर नहीं है। अगर वो गिरफ्तार हैं और उनकी वाइफ बाहर निकल आई है, शी इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ना वो क्लेम कर रही कि वो कोई चेयरपर्सन की जगह पे वो आ गई है। नहीं, कोई डिसीजन मेकर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डिसीजन मेकर कैसे हो गई वो? शौकत यूसुफजई साहब, मरवत साहब गलत कह रहे हैं। देखिए, हर एक जो है वो अपनी सोच के मुताबिक उन्होंने बात की है, वो बात कहां तक सही कहां गलत है, ये पार्टी के अंदर बैठ के जब डिबेट होगी बात वहां पे खुलेगी। यहां पे बैठ के ये फैसले नहीं हो सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सवाल ये है कि एट द मोस्ट ये एक प्रोटेस्ट था, उसके ऊपर ऐसी कौन सी बात थी कि आप गोलियों की बुछाड़ करते, आप इस तरह से सलूक करते कि जैसे आप एक दुश्मन मुल्क का जो है उसके ऊपर हमला करके आप दुश्मनों को मार रहे हैं। ये कोई तरीकेकार है? ऊपर एक हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर फिर रहा है, फायरिंग हो रही है, बिल्डिंग जो ऊंची बिल्डिंग हैं ऑल अराउंड, उनकी टॉप फ्लोर से फायरिंग हो रही है नीचे। ये कोई तरीकेकार किसी महजब कौम को आप सोच सकते हैं किसी मुल्क में कोई ये वाकया हो इस तरीके से? और क्या ये गरीब कौम ने क्या जो है फौज को जो इतना बड़ा बजट जो है अपने पेट काट के उनका पूरा करते हैं और उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं कि मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए है, क्या वो बंदूक की नाली जो है वो अक्रॉस दी बॉर्डर से उसका रुख मोड़ के इन हफ्ते आवाम की तरफ फेर दिया जाए? क्या ये दुरुस्त है? क्या ये पुलिस ने जो कुछ किया है ये दुरुस्त आप समझते हैं कि सारा ये जो कुछ हुआ है क्या था? इमरान खान के जमाने में वहां से मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कराची से इस्लामाबाद तक का लॉन्ग मार्च की थी, उनको को रोका गया था। बिलावल भुट्टो ने की थी लॉन्ग मार्च, उनको को रोका गया था, बकायदा करके आए थे। नहीं, अहमद साहब, वो कहा यह जाता है ना कि आपने भी 126 दिन का धरना दिया था और पुरसकून अंदाज में दिया था, लेकिन उस वक्त जो ताकतें सपोर्ट कर रही थी अब नहीं कर रही, सिर्फ ये फर्क है। वो तो सवाल ये है कि मैं तो आपको मिसाल दे रहा हूं कि इमरान खान की हुकूमत थी और हुकूमत के दौरान आपके सामने 2019 के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक की लॉन्ग मार्च नहीं की है, बिलावल भुट्टो ने नहीं की थी, उनके जलसे नहीं हुए थे। कभी इस तरह का सलूक हुआ? कभी ये उनका एक वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ये जो फंडामेंटल राइट्स में शामिल है। ऐसी कौन सी क़यामत आ जानी थी? वो बोल के अपनी बात करके अपना जो नुक्ता नजर है वो बयान करते और उसके बाद ये बात खत्म हो जाती। नहीं, वो ये कह रहे थे ना कि खान साहब को छुड़वा के साथ लेके जाना है, लेकिन आप अहमद साहब कैटेगोरिकली जनाब कहने की बात और है। अच्छा, कहने की बात सवाल ये है, कहने की बात ये तो रेटरिक्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं कि छुड़वाएंगे इसलिए कि खान साहब के ऊपर कोई केस में वो कन्विक्ट तो नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं, सजा याफ्ता तो नहीं है वो। उनको तो आपने मुख्तलिफ किस्म की FIR में जब देखा कि ये तो सारे केसों में बरी हो गए हैं, तो मुख्तलिफ FIR जो कब की पहले की हुई थी उनमें उनके अंदर शामिल तफ्तीश में उनका नाम लिख के और उनको बीच में शामिल कर लिया। ये कोई तरीकेकार जो है, क्या ये अंदाज हुकूमत चलाने का? ये पानी के बबल के ऊपर ये हुकूमत बनी हुई है, इसलिए खाइफ है ये इमरान फोबिया के ऊपर ये इनका निजाम चल रहा है
और उस वजह से ये सख्त रवैया जो है इन्होंने रखा हुआ है। ये मुतालिबे को तो आपने कह दिया, लेकिन अहमद साहब कैटेगोरिकली शॉर्टली मुझे ये बताइए, बुशरा साहिबा या गंडापुर साहब ये कहते हैं कि हम आखिरी लोगों में से होंगे जो डी चौक छोड़कर या ये मार्च छोड़कर जाएंगे अनलेस के हमारे मुतालिबात तस्लीम नहीं होते, बट व्हेन दे एस्केप, आपको नहीं लगता कि इससे नुकसान हुआ है या जो एक क्रेडिबिलिटी होती है वर्कर और पॉलिटिशियन के दरमियान वो हर्ट हुई है इससे? जी दुरुस्त, देखिए वक्ती तौर पे आप कहें नुकसान हुआ, लेकिन क्या ये बात खत्म तो नहीं हो गई ना। ये जद्दोजहद है, ये स्ट्रगल है विच इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ये कल फिर शुरू हो जाएगी ये, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो नुक्ता नजर जो है वो तो बड़ा है कि ये वो लोग हैं कि जो इलेक्टेड लोग हैं और जो इनका काम था आके पार्लियामेंट को संभालना, जो लोग आके संभाल के बैठ गए उनका तो कोई काम नहीं था यहाँ पे आके बैठना। और ये गलत तरीके से जो निजाम चल रहा है, पहले इन्होंने पाकिस्तान के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय किया और उसके बाद एक नफरत का बीज डाल दिया बिटवीन द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड द आर्म्ड फोर्सेस। सही, अफनान साहब ठीक है, अहमद साहब पॉइंट आ गया। अफनान साहब एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें और दूसरी चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट बार ने भी कहा कि वज़ीर दाखिला को और गंडापुर साहब को दोनों को इस्तीफ़ा देना चाहिए, और हुकूमत पर सुप्रीम कोर्ट बार की तनकीद दरअसल ये थी कि इलेक्टेड नुमाइंदों के पास तो ताकत ही नहीं है। तो अगर मोहसिन नकवी साहब ये सब कुछ ऑपरेट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का स्टेक कहाँ था इसमें? देखिए मोहसिन नकवी साहब जो है वो इलेक्टेड नुमाइंदे तो हैं, उन्होंने सेनेट की जो है वो सेनेटर हैं, तो वो क्वालिफाई करते हैं इस क्राइटेरिया से। जो जहाँ तक मामला है, ये जो कह रहे हैं कि जी फौज में और आवाम में जो है कि वो हो गया है, एक मामला हो गया, तो बात ये है कि ये आप लोग अगर इतने जमहूरियत पसंद हैं, इमरान खान साहब इतने जमहूरियत पसंद हैं, तो वो ये क्यों कहते हैं कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है? वो तो उन्हें तो कहना चाहिए जी मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से बात ही नहीं करूंगा, ये तो आइन में किसी को इजाज़त ही नहीं है, तो मैं तो ये अवामी नुमाइंदों से बात करूंगा या जो है ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे बात करूंगा। वो इधर तो वो आते नहीं है। तो ये बुनियादी तौर पे देखें, जो पार्टी जिनके लीडर बोलते थे कि मैं एजेंसियों को कहता था कि वोट पूरे करके दो, तो एजेंसियां वोट पूरे करती थी, ये इनकी जमहूरियत थी। ये जो हमें बता रहे हैं ना कि अवाम में और उसमें मसला हो गया, बात यह है कि आप लोग फिरका वाराना और आप लोग लिसानियत की बुनियाद पे आग लगाना चाहते हैं पाकिस्तान में। आप लोग जिम्मेदार हैं जो कुछ पारा चनार में हुआ है, आप लोग कोऑर्डिनेटेड ये काम करते हैं। जब आपने आना होता है इस्लामाबाद, पारा चनार में आग लगाई जाती है पहले, उसके बाद आपकी जो है वो मूवमेंट शुरू होती है। तो ये आप लोग अपने काम देखें, ये कोई काम नहीं। आप मुझे बताएं कहाँ आइन में इजाजत है कि आप सूबे के रिसोर्सेज इस्तेमाल करके विफाक पे हमला कर दो? ये कहाँ पे मुझे बताएं इस चीज की इजाजत है? और फिर ये कहते हैं कि जी हम मौरूसियत के बड़े खिलाफ हैं। आपके मौरूसियत के बयानिए का जनाजा निकल चुका है। आपकी पार्टी जो है वो चला अलीमा बाजी और बुशरा बीबी चला रही है। आप लोग कहाँ मौरूसियत, ये तो आपने आवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मौरूसियत किया था। सारे कल डिसीजन मेकिंग जो है वो बुशरा बीबी कर रही थी, उस्मान बुज़दार को वो चला रही थी, एसी की, डीसी की और कमिश्नर की पोस्टिंग वो करती थी।